फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फन स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोल्स क्या होते हैं और फिर हाउ टू फाइंड मोल्स। ये 2-3 टॉपिक्स हम आज करने वाले हैं, जिनमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाउ टू find electrons, protons and neutrons। अगर किसी को ये ना पता हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बता देता हूँ कि मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम एटम कहते हैं। अब इन एटम्स के अंदर भी जो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाती है उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। तो हम यही देखेंगे किसी भी एक एलिमेंट के अंदर या किसी भी एक आयन के अंदर हम कैसे से फाइंड कर सकते हैं। तो हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लो ये मैंने एक एलिमेंट का सिंबल लिख दिया है, ये एलिमेंट्स का सिंबल लिखा है मैंने, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर ना जब हम इसे दो तरीके से लिखते हैं, एक तो ऊपर ए लिखते हैं, नीचे जेड लिखते हैं। अब ये ए और जेड क्या होता है, तो जेड जो है ये हमारा एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। ए जो होता है वो एटॉमिक मास को डिनोट करता है। ए जो होता है ये हमारा एटॉमिक मास को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। और जिसको ये याद ना रहता हो कि Z ऊपर आएगा कि A ऊपर आएगा, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मास होता है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा वाली चीज़ हमेशा ऊपर ही रहती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, ऊपर रहेगा और एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपके लिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे सोडियम। तो सोडियम का नंबर होता है 11 और वो उसका मास होता है 23, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, सोडियम 11 और 23। तो अब हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं। हम अब जैसे सोडियम का ये लिख दिया मैंने, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। और ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेंगे किससे, तो ये निकल आएंगे आपका जितना एटॉमिक मास आपका, जितना एटॉमिक नंबर आपका, उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। हिंदी में ही लिख देता हूँ, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, आपके एटॉमिक मास पे। जितना एटॉमिक मास उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एक एग्जांपल हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। तो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलते हैं आपके, आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलेगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आप फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो इससे आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट हो जाएंगे। और ये आया फॉर्मूला कहाँ से है, तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है, जब भी हमें एटॉमिक मास निकालना होता है तो एटॉमिक मास के अंदर हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को प्लस कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया हम कैसे कैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमने देख लिया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। तो हम फाइंड करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप इनमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं